नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत पाठशाला में हम पढ़ेंगे शैमुषी भाग 1 से, यानी 9वीं कक्षा के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ। आइए शुरू करते हैं। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ। गोदोहनम, गाय का दोहन, गाय दोहना। यह नाट्यांश है जो चक्रव्यूहम नाम की पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ में एक लालची व्यक्ति की कहानी है जो अपनी गायों के दोहन से अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि, लड्डुओं को, रचयन्ति बनाती हुई, मंदस्वरेण, मंद स्वर से, शिव स्तुतिम, शिव की स्तुति, करोति करती है। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ततः तब, प्रविष्टि प्रवेश करता है, मोदक गंधम, मोदक की गंध को, यानी लड्डुओं की गंध को, खुशबू को, अनुभवन अनुभव करके, प्रसन्न मना प्रसन्न मन वाला, चंदन है चंदन। तब लड्डुओं की खुशबू को अनुभव करके प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन है। चंदन कहता है, अहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम गृहीतुम इच्छति। चंदन कहता है, अहा, अरे, सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंध तो मनोहर है, मन को हर लेने वाली है। विलोक्य, देख कर, अये, अरे, मोदकानि रच्यन्ते, अरे, लड्डू बना रहे हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि, स्वाद चखता हूँ, तावत, तो मैं स्वाद को चखता हूँ। मोदकम, मोदक को, गृहीतुम, जमा, इच्छति, गृहीतुम इच्छति, ग्रहण करना चाहता है। चंदन कहता है, आहा, सुगंध तो मनोहर है, देख करके, अरे, मोदक बनाए जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि तावत, तो स्वाद लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक ग्रहण करने की इच्छा करता है। मल्लिका, मल्लिका सक्रोधम विरम विरम मास्पृश एतानि मोदकानि। मल्लिका कहती है, क्रोध के साथ, सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम विरम, रुको रुको, मास्पृश, स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि, इन मोदकों को, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। मल्लिका क्रोध से कहती है, रुक जाओ रुक जाओ, माँ स्पृश, स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। चंदन है, चंदन, किमर्थम क्रुधसी, किस लिए, किमर्थम, किस लिए, क्रुधसी, क्रोधित होती हो। मल्लिका, तुम किस लिए क्रोधित होती हो। त्व हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वम इदम। देखिए, एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। किमर्थम क्रुधसी, क्यों क्रोधित होती हो। त्व, तुम्हारे, हस्त निर्मितानि, हाथों से बने हुए, मोदकानि, लड्डुओं को, दृष्टवा, देख करके, अहम, मैं, जिह्वा लोलुपतया, जिह्वा के लालच को, नियंत्रितुम, नियंत्रण करने के लिए, अक्षम है, असमर्थ, अस्मि, हूँ। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, तुम, इदम, यह, क्या तुम यह नहीं जानती हो। यानी, क्यों क्रोधित होती हो। मैं तुम्हारे हाथों के बने हुए लड्डुओं को देख करके अपनी जीभ का लालच, यानी अपनी जिह्वा को नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ, क्या तुम नहीं जानती हो। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, सम्यक, सही, जानामि, जानती हूँ, नाथ, स्वामी, हे स्वामी, सही जानती हूँ, समझती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परम, लेकिन, एतानि, यह, मोदकानि, लड्डू,
पूजा निमित्तानि पूजा के निमित्त संति हैं। हे स्वामी, हे पतिदेव, मैं जानती हूँ, लेकिन यह लड्डू तो पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। चंदन, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य। तर्हि तो शीघ्रमेव जल्दी ही पूजनम पूजा को संपाद्य समाप्त करो। प्रसादम च देहि, प्रसादम प्रसाद च और देहि दो, तो पूजा को जल्दी समाप्त करो और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अहम स्व सखीभिः सह श्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। भो, अरे, अत्र यहाँ पूजनम पूजा न नहीं भविष्यति होगी। अरे, यहाँ पूजा नहीं होगी। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन है, चंदन। अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। अस्तु, अच्छा, गच्छ जाओ, सखी भी सखियों के सह साथ धर्म यात्रया धर्म यात्रा से, च और आनंदिता आनंद भव प्राप्त करो। अच्छा, जाओ अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंद प्राप्त करो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि। अहम मैं, सर्वमपि सभी, परिपालिष्यामि पालन करूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा बताई गई सभी बातों का पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, शिवास्ते संतु पंथान, शिवास्ते कल्याणकारी हो, संतु हो, पंथान आपका मार्ग, आपकी यात्रा कल्याणकारी हो। चंदन है, चंदन। मल्लिका तु धर्म यात्रयी गता। चंदन है, चंदन। मल्लिका तु धर्म यात्रायै गतः। मल्लिका तु धर्म यात्रायै गतः। मल्लिका, मल्लिका, तु तो धर्म यात्रायै, धर्म यात्रायै, धर्म यात्रा के लिए गता चली गई। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। दुग्ध दोहनम, दूध दोहन, दूध निकालने का कार्य, कृत्वा करके, ततः तब, स्वप्रातराशस्य अपने नाश्ते का, प्रबंध करिष्यामि करूँगा। स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति। स्त्रीवेशम, स्त्री का वेश, धृत्वा धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त है, दूध का बर्तन हाथ में लेकर के, नंदिन्या गायों के, समीपम पास, गच्छति जाता है। औरत का वेश धारण करके, दूध का बर्तन हाथ में लेकर के वह गायों के पास जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी। उमा, उमा कहती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन, चंदन कहता है, उमे, हे उमा, अहम तू मातुल है, मैं तो मामा हूँ, मैं तो मामा हूँ। त्व मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति। त्व तुम्हारी, मातुलानी मामी, तू तो स्नानार्थम काशीम, स्नान के लिए, काशीम गता अस्ति, चली गई है। तुम्हारी मामी तो स्नान के लिए काशी चली गई है। कथ्य, कहो, किम ते प्रियम करवाणी। कहो, किम क्या, ते तुम्हें, प्रियम प्रिय, करवाणी करना है। हे प्रिय, बताओ तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या करना चाहती हो। उमा, उमा कहती है, मातुलः पितामह कथ्यति मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। मातुलः, मामा जी, पितामह कथ्यति, दादाजी ने कहा है, मासानंतरम महीने बाद, अस्मत् हमारे, गृहे घर में, महोत्सवः महोत्सव उत्सव, भविष्यति होगा। दादाजी ने कहा है कि हमारे घर में महीने बाद एक उत्सव होगा। तत्र
वहाँ 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षन्ते। तत्र वहाँ 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते। तत्र वहाँ 300 सेटकम इतम लीटर दुग्धम दूध अपेक्षन्ते जरूरी होगा। उस उत्सव में 300 लीटर दूध अपेक्षित होगा, चाहिएगा। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। ऐसा यह व्यवस्था भवद्भिः आपके द्वारा ही करनी होगी। यह व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन है चंदन प्रसन्न मनसा 30 सेटक परिमितम दुग्धम। 300 लीटर दूध शोभनम अच्छा है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति तवया वक्तव्यम। दुग्ध व्यवस्था दूध की व्यवस्था भविष्यति हो जाएगी, एव ही इति ऐसा पितामह प्रति दादाजी को तवया तुम वक्तव्यम कह देना। दूध की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा तुम अपने दादाजी को कह देना। उमा कहती है धन्यवादः मातुलः। धन्यवाद मातुलः मामा जी आपका धन्यवाद। याम यधुना याति जमा अधुना। अब याति जाती हूँ, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता वह चली जाती है। तृतीय दृश्यम तीसरा दृश्य चंदन है प्रसन्नो भूत्वा अंगिलिषु गणयन्। प्रसन्न भूत्वा होकर के अंगलिषु अंगलियों में गणयन् गिनता है। अहो सेटक 30 कहानी पयांसी। अहो अरे 300 लीटर दूध अनेन तू बहुधनम लप्स्ये। इससे तो बहुधनम बहुत सारा धन लप्स्ये प्राप्त होगा। इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा नंदिनी को देख करके गाय को देख करके भो नंदिनी अरे नंदिनी त्व कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि। त्व तुम्हारी कृपा से तू तो अहम मैं धनिकः धनवान भविष्यामि बन जाऊंगा। अरे नंदिनी मैं तुम्हारी कृपा से धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहुसेवाम करोति। प्रसन्न स वह धेनु की बहुसेवाम बहुत सी सेवा करोति करता है। प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन है चंदन चिंत्यति सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। मासांते महीने के अंत में एव ही दुग्धस्य दुग्ध की आवश्यकता भविष्यति होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। यदि अगर प्रतिदिन दोहन करोमि करता हूँ तर्हि तो दूध सुरक्षित नहीं तिष्ठति होगा। यदि रोज दोहन करता हूँ यदि रोज दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी। इदानीम अब किम क्या करवाणी करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतु तो नाम मासांते तो महीने के अंत में ही संपूर्णतया सारा दुग्ध का दोहन करूंगा। तो मैं महीने के अंत में ही सारा दूध एक साथ निकाल लूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि। एवं क्रमेण इस क्रम में 7 दिनानि 7 दिन व्यतीतानि बीत जाते हैं। इस क्रम में इस तरीके से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन हे स्वामी प्रत्यागता अहम। प्रत्यागता वापस लौट आई हूँ। अहम मैं हे स्वामी मैं वापस लौट आई हूँ। आस्वाद्य स्वाद लीजिए प्रसाद का। आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए।
चंदन मोदकानि खादति वदति च। चंदन लड्डू खाता है और कहता है। चंदन लड्डू खाता है और कहता है। चंदन है चंदन। मल्लिके मल्लिका त्व यात्रा तु सम्यक सफला जाता। त्व तुम्हारी यात्रा तू तो सम्यक सही सफला सफल जाता हो गई। तुम्हारी यात्रा तो सही सफल हो गई, अच्छी हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपा प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथस्य, काशी विश्वनाथ की कृपया, कृपा से, अनुकंपा से, प्रियम निवेदयामि, प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा। धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम। धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रियतर क्या हो सकता है। चंदन है चंदन। ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति। गांव के प्रमुख के घर में महोत्सव मासांते, मास के अंत में, भविष्यति होगा। गांव के सरपंच के घर में महीने के अंत में एक उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। तत्र वहाँ 300 लीटर दूध अस्माभिः हमारे द्वारा दातव्यम दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। वहाँ हमारे द्वारा 300 लीटर दूध दिया जाना चाहिए। मल्लिका 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 कहती है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्रापस्यामः। किंतु लेकिन, एतावन मात्रम इतना, दुग्धम दूध, कुतः कहाँ से, प्रापस्यामः प्राप्त होगा। लेकिन इतना दूध कहाँ से आएगा। चंदन है, विचार्य मल्लिके। हे मल्लिका विचार्य, विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापस्यामः। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थाप्यामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिनं, हर रोज, दोहन कृत्वा करके, दुग्धम दूध, स्थापयामः रखते हैं, चेत तो, तत् वह सुरक्षितम सुरक्षित न नहीं तिष्ठति होगा। अगर हम हर रोज दूध का दोहन करके, दूध निकाल करके रखते हैं तो दूध सुरक्षित नहीं होगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम, दूध का दोहन, न क्रियते नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें दूध नहीं निकालना चाहिए। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः। उत्सव दिने, उत्सव के दिन, एव ही, समग्रम सारा, दुग्धम दूध, धोक्ष्यावः निकाल लेंगे। उत्सव के दिन ही हम सारा दूध निकाल लेंगे। मल्लिका मल्लिका स्वामिन, हे स्वामी, त्वं तु चतुर्तमः। आप तो बहुत चतुर हैं। अत्युत्तम विचार है। यह विचार बहुत उत्तम है। आपका विचार बहुत उत्तम है। अधुना तो दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः। अधुना अब दुग्ध दोहनम, दूध का दोहन, विहाय छोड़ करके, केवलम केवल, नंदिन्या नंदिनी की, सेवाम सेवा, एव ही करिष्यावः करेंगे। अब हम दुग्ध दोहन छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्रापस्यावः। अनेन इससे, अधिकाधिकम अधिक से अधिक, दुग्धम दूध, मासांते मास के अंत में, प्रापस्यावः प्राप्त करेंगे। इससे हम अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवतः। द्वावेव दोनों ही, धेनो गाय की, सेवायाम सेवा में, निरतो निरंतर, भवतः हो गए, दोनों गाय की सेवा में लग गए। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुडादिकम च भोज्यतः। इस क्रम में घासादिकम, घास आदि, गुडादिकम और गुड़ आदि च भोज्यतः, उसे भोजन में देते हैं, खिलाते हैं। इस क्रम में वे गाय को घास और गुड़ आदि भोजन में देते हैं, खाने को देते हैं। कदाचित विषाणयोः तैल्यं लेप्यतः तिलकम धार्यतः रात्रौ निराजनेनापि तोष्यतः। कदाचित कभी विषाणयोः, सींगों को
तैलम तेल से लेप्यतः लेपते हैं, तिलकम धार्यतः और तिलक धारण कराते हैं अर्थात तिलक लगाते हैं, रात्रौ रात को निराजनयनापि आरती से भी तोष्यतः प्रसन्न करते हैं। दोनों पति पत्नी कभी सींगों को तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और रात को आरती भी करते हैं। चंदन है चंदन मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावह। मल्लिके हे मल्लिका आगच्छ आओ कुंभकारम प्रति कुम्हार की ओर, कुम्हार के पास चलावह चलें। हे मल्लिका आओ कुम्हार के पास चलें। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय है। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम चौथा दृश्य। कुंभकारः कुम्हार घट रचनायाम लीनः गायति घड़ा बनाने के कार्य में लीन है, तल्लीन गायति गाता है, घड़ा बनाने के काम में लगा हुआ गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान्यहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृतिका घटः। ज्ञात्वापि जानते हुए भी जीविका हेतु जीविका के लिए रचयामि रचता हूँ, घटान्यहम घड़े को, अहम मैं जानते हुए भी जीविका का हेतु इस घड़े की रचना करता हूँ। जीवनम जीवन भंगुर है समाप्त हो जाने वाला है, शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है, सर्वम सब कुछ, यथैष जैसा कि यह मृतिका घट है मिट्टी का घड़ा। हम व्याख्या देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। कुम्हार कहता है अपने गीत में कि मैं यह जानते हुए भी कि जीवन क्षण भंगुर है, जिस तरह से यह घड़ा है, फिर भी मैं जीविका का हेतु होते हुए यानी आजीविका का कारण होने के कारण मैं इस घड़े की रचना करता हूँ। भावार्थ है कि जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा नष्ट हो जाने वाला है, उसी प्रकार जीवन भी क्षण भंगुर है, जीवन भी एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। पर भावार्थ है कि ये जानते हुए भी कि जीवन क्षण भंगुर है, फिर भी हम इसे जिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं यह मिट्टी का घड़ा बना रहा हूँ, यह जानते हुए भी कि इसको भी एक दिन नष्ट हो जाना है, मिट्टी समाप्त हो जानी है। चंदन है चंदन नमस्करोमि तात, नमः जमा करोमि, नमस्कार करोमि करता हूँ, तात हे तात मैं नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश 15 घटान घड़ों को इच्छामि चाहता हूँ, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यामि क्या देंगे? देवेश देवेश कथम न क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, विक्रणाय बेचने के लिए, एव ही एते ये सब बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, गृहाण ग्रहण करो, घटान घड़ों को ग्रहण करो। पंचस्तोत्र रूप्यकाणि च देहि, पंचस्तोत्र 5 शत उत्तर यानी 100 से 5 ऊपर यानी 105 रूप्यकाणि रुपये च देहि और 105 रुपये दे दो। चंदन है चंदन साधु अच्छा, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। साधु अच्छा परम लेकिन मूल्य तू तो दुग्धम दूध विक्रीय बेच करके एव ही दातुम देने में शक्यते समर्थ होंगे। अच्छा लेकिन हम मूल्य तो दूध बेच करके ही देने में समर्थ होंगे। देवेश है देवेश क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा कीजिए, मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एकम अपि एक भी घटम घड़ा नहीं दास्यामि दूंगा। हे पुत्र क्षमा करो, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छति, स्वभूषणम अपने आभूषण दातुम देने के लिए इच्छति इच्छा करती है, अपने आभूषण देना चाहती है। तात हे तात यदि अधुनैव मूल्यम
आवश्यकं तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम्। हे तात यदि अधुनैव अभी मूल्य आवश्यकम आवश्यक है तर्हि तो गृहाण ग्रहण करो एतत् यह आभूषणम आभूषण। हे तात यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ग्रहण करो। देवेश है देवेश, पुत्री के हे पुत्री, न अहम पापकर्मम करोमि, न अहम मैं नहीं पापकर्म करोमि करता हूँ, मैं पाप का कार्य नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। कथमपि कैसे भी, नेच्छामि नहीं चाहता हूँ, त्वाम तुम्हें, आभूषण विहीनाम आभूषण से विहीन, कर्तुम करना। हे पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, कैसे भी मैं तुम्हें आभूषणों से विहीन नहीं करना चाहता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे आभूषण किसी भी प्रकार नहीं लेना चाहता हूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, नयतु ले जाओ यथाभिलषितान जितनी आवश्यकता हो घटान घड़ों की। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दुग्धम दूध विक्रीय एव बेच करके ही घट मूल्यम घड़ों का मूल्य ददातु दे दो। उभौ दोनों, धन्यो असी तात धन्यो असी, धन्यो असी धन्य हो गए, तात हे तात धन्यो असी हम दोनों धन्य हैं, हे तात हम दोनों धन्य हो गए, हे तात आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके धन्यवादी हो गए। पंचमः दृश्यम, पांचवां दृश्य, मासानंतरम संध्या काल है। मासानंतरम महीना बीत जाने पर संध्या काल है, संध्या के समय। एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति, एकत्र रिक्ता खाली, नूतन घटा नए घड़े, सन्ति हैं, एक स्थान पर इकट्ठे किए हुए नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनः। दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले, अन्य च और ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनः दूसरी ओर खड़े हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति। धेनुम प्रणम्य, धेनु को गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण विधाय मंगलाचरण करके, मल्लिका को आह्वयति बुलाता है, मंगल आचरण करके वह मल्लिका को बुलाता है। कौन? चंदन धेनु को गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ, हे मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका, आयामी नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, आयामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दोहन शुरू कीजिए, तब तक गाय का दोहन दूध निकालना शुरू कीजिए। चंदन, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। यदा जब धेनु के समीपम पास गत्वा जाकर के दोग्धुम दूध के लिए इच्छति इच्छा करता है, दूहने की इच्छा करता है, तदा तब धेनु गाय पृष्ठपादेन अपने पिछले पांव से प्रहरती प्रहार करती है। जब धेनु के पास जाकर के, जब गाय के पास जाकर के दूध निकालना चाहता है तो धेनु गाय अपने पिछले पांव से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्रेण बर्तन के सह साथ पतति गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयास करोति, करता है, पुनः प्रयासम करोति, दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी च
और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पांव के प्रहार से ताड़ित्वा मार करके चंदनम चंदन को रक्त रंजित लहूलुहान करोति कर देती है। और नंदिनी बार बार पांव के प्रहार से मार मार कर चंदन को लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि, हाय मैं मारा गया, चित्कार कुर्वन पतति, चिल्लाता हुआ पतति गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यति, सभी आश्चर्य से चंदन को और अन्योन्यम एक दूसरे को पश्यन्ति देखते हैं। सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे की ओर देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चिल्लाने की आवाज श्रुत्वा सुनकर के झटिति जल्दी ही प्रविश्य प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, हे नाथ हे स्वामी, किम क्या जातम हो गया, हे स्वामी क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजित है, कथम कैसे तुम रक्त रंजित लहूलुहान हो गए, कैसे तुम लहूलुहान हो गए हो। चंदन है चंदन, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु गाय दोग्धुम दूध निकालने की अनुमति एव ही न नहीं ददाती देती है, गाय दूध निकालने की अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरंभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रियाम दूध निकालने की क्रिया आरंभमाणम शुरू करते एव ही ताड़यति मारती है माम मुझे, दूध निकालने की शुरुआत करते ही मुझे मारती है। जैसे ही मैं दूध निकालने की कोशिश करता हूँ यह मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम, धेनु को स्नेहेन स्नेह से, वात्सल्येन ममता से, आकार्य मल्लिका गाय को स्नेह और ममता से, दोग्धुम दूहने का प्रयतते प्रयास करती है। मल्लिका गाय को दोबारा प्यार से और ममता से दूहने का प्रयास करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दुग्धहीना एव दूध से रहित ही अवगच्छति हो जाती है, लेकिन गाय दूध से रहित हो जाती है, अर्थात गाय के पास दूध नहीं होता है, अर्थात गाय दूध से रहित है, गाय के पास दूध नहीं है। मल्लिका मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के प्रति, नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मासा पर्यंतम धेनोः दोहनम कृतम, हे नाथ अति जमा अनुचितम बहुत अनुचित, कृतम किया, आवाभ्याम हम दोनों ने, यत जो, मास पर्यंतम जो महीने के बाद, धेनोः दोहनम कृतम धेनु का दोहन किया। हे नाथ हे स्वामी, हमने बहुत अनुचित किया कि हम 1 महीने बाद गाय का दोहन कर रहे हैं। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यति इसलिए ही ताड़यति मारती है। चंदन है चंदन, देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। देवी मयापि मेरे द्वारा भी ज्ञातम जाना गया है, यत कि अस्माभिः सर्वथा हमारे द्वारा बिल्कुल अनुचितम एव अनुचित ही कृतम किया गया है, यत जो पूर्ण मासा पर्यंतम पूरे महीने तक दोहनम दोहन न कृतम नहीं किया है। हे देवी यह मैंने भी जाना है कि हमारे द्वारा बिल्कुल अनुचित किया गया, जो हमने 1 महीने तक दोहन नहीं किया, दूध नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतएव इसलिए दुग्धम दूध, शुष्कम सूख, जातम गया इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम सच कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात कार्यम अद्यतनीयम
आज का कार्य आज ही किया जाना चाहिए। विपरीते विपरीत में गतिर्यस्य, गति हो जाने पर, समय बीत जाने पर, स वह कष्टम लभते, कष्ट प्राप्त होता है, ध्रुवम निश्चय से ही। आज का कार्य आज ही किया जाना चाहिए, अन्यथा समय बीत जाने पर कष्ट अनुभव होता है। मल्लिका, मल्लिका आम, हाँ भर्तः, पतिदेव, हाँ स्वामी, सत्यमेव सच ही है। मयापि पठितम, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, यत की सुविचार्यम विधातव्य कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोति अविचार्यैस्तत् विषीदति मानव है। सुविचार्यम विधातव्य कार्यम, सोच विचार करके विधातव्य करना चाहिए, कार्यम कार्य को, कल्याणकांक्षिणा भला चाहने वालों को, भला चाहने वालों को अपना कार्य अच्छी तरह से विचार करके करना चाहिए। यह करोति, जो करता है, अविचार्य, बिना विचारे, तत् वह, एतत् इसको, स वह, विषीदति दुखी होता है, मानव है मानव, वह मानव दुखी होता है। मनुष्य को अपना कार्य सोच विचार करके ही करना चाहिए। जो बिना विचारे कार्य करता है वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु लेकिन प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्ष में, अद्य एव आज ही, अनुभूतम अनुभव किया, एतत् यह, लेकिन आज प्रत्यक्ष में इसको अनुभव किया। सर्वे सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य दिन का, कार्यम कार्य, तस्मिन्नेव उसी, दिने दिन में, कर्तव्यम करना चाहिए, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए, अर्थात जिस दिन का काम है उसे उसी दिन कर देना चाहिए। यह एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, यह जो एवं इस प्रकार न नहीं करोति करता है, स वह कष्टम कष्ट लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चय से ही। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय से ही कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य, आदान करने में, लेने में, प्रदानस्य प्रदान करने में, कर्तव्यस्य च और करने में, और कर्मण है कर्म के, लेने में देने में और कार्य को करने में। क्षिप्रम जल्दी, अक्रियमाणस्य नहीं किए हुए का, कालह काल, पिबती पी जाता है, तदरसम उसका रस। अब अन्वय के अनुसार देख लीजिए। क्षिप्रम जल्दी ही, अक्रियमाणस्य न किए हुए, आदानस्य आदान का, प्रदानस्य प्रदान का, कर्तव्यस्य कर्तव्य का, च कर्मण और कार्य का, तदरसम उसके रस को, कालह समय, पिबती पी जाता है। अब इसका भावार्थ आप देख लीजिए। जल्दी न किए जाने पर आदान के, प्रदान के, कर्तव्य के और कर्म के, यानी लेने के, देने के, कर्तव्य के और कर्म के, इन सब को समय पर या जल्दी न किए जाने पर, कालह पिबती तदरसम, समय इनके रस को पी जाता है। भावार्थ है कि लेने देने और अपने कर्म से संबंधित कार्यों को समय पर कर लेना चाहिए, अन्यथा उसके रस को समय पी जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारे शेमुसी भाग 1 से तीसरे पाठ का सरल हिंदी अनुवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई समस्या रहती है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।